watching Kawori Tour Guide channel, Tourist Information Center. For interesting and informative videos, please subscribe our channel. Thanks. मैं नारायण से अटक जाने के लिए रवाना होने लगा हूँ। आगे मांडी से पुल टूटा हुआ है। आज मैं बड़े सुगवार दिल के साथ नारायण को अलविदा कह रहा हूँ। पुल टूटने की वजह से मुझे मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा ही मुश्किल और इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। इससे पहले मैंने बड़े ख़तरनाक रास्तों पर सफ़र किया। एक दफ़ा कश्मीर में हम ट्रैकिंग कर रहे थे 2005 में ज़लज़ले के बाद, तो वहाँ पर भी हम हज़ारों फुट बुलंदियों पे पहाड़ों के साथ चिमटे हुए थे। मुझे बस यही डर था कि वो सीन दोबारा न हो जाए, क्योंकि 3 रोज़ के बाद मैं बहुत शदीद बीमार हो गया था। मुझे डर था कि ऐसी बुलंदी पे अगर मुझे चक्कर आ गए, स्पेशली बाइक पर, तो बड़ा मसला बन जाएगा। मुझे सिर्फ इसी बात का खौफ था, वरना मैंने बड़े बड़े ख़तरनाक रास्तों पे सफ़र किया हुआ था। और आपने भी सुन लिया होगा कि मांडी में दाखिल होती एक बच्चे ने बैड न्यूज़ सुनाई कि आगे रास्ता बंद है, यानी कि हर तरफ से मायूसी के बादल छा रहे थे। और ये आप देख रहे हैं कि जरेद और बालाकोट जाने की ख्वाहिश रखने वाली कितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, और हम भी और एक लड़का भी बाइक ले जाने के लिए। जी, तो ये है वो जगह जहाँ से मांडी का पुल टूट गया था। पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ चुका है। ये सामने रास्ता जा रहा है जरेद को। जी फ्रेंड्स, वैली तो बहुत खूबसूरत है और सीनरी क्या ही बात है, और सीन बहुत ही प्यारा है। ये मकई की फसल पस मंजर में मांडी, और यहाँ पर मकामी लोग कूलर लेकर बैठे हुए हैं सैम को पानी पिलाने के लिए। और लोकेशन आप देख लीजिए, अखरोट की दरख्त, और ये क्या सीन है यार। एक जानतोड़ किस्म की चढ़ाई के बाद ये खूबसूरत मंजर मिला है, जिसने सारी थकावट दूर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं नारायण से अटक जाने के लिए रवाना होने लगा हूँ, और आज है 2 अगस्त 2024। आज का मेरा सफ़र बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है। मुझे कुछ पूरी तरह यकीन नहीं है कि मैं किस टाइम किस जगह पहुंच सकूंगा, क्योंकि आगे मांडी से पुल टूटा हुआ है। आगे का सफ़र थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी फ्रेंड, तो आज मैं बड़े सुगवार दिल के साथ नारायण को अलविदा कह रहा हूँ। मैं सारी रात जागता रहा और सुबह नाश्ता भी नहीं किया। मैंने वेदर फोरकास्ट देखी तो 10 बजे मांडरी में बारिश शुरू होने वाली है। उससे पहले मैं मांडरी को क्रॉस करना चाहता हूँ, इसलिए सुबह 6 बजे यहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ। और मैं अल्लाह ताला की रहमत से पुरुमीद हूँ कि वो अपना ख़ास करम करेगा। पुल टूटने की वजह से मुझे मुतबादल रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा ही मुश्किल और इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। इससे पहले भी मैंने हज़ारों फुट बुलंदियों पर पगडंडियों पर सफ़र किया है, लेकिन उस टाइम जवानी थी, सेहत थी और सब कुछ था। लेकिन आज 55 साल की उम्र में बीमारी और बड़े मसाइल हैं, और मुझे डर है कि कहीं मुझे चक्कर आ गए तो मैं नीचे ना गिर जाऊं, और स्पेशली बाइक से। असल में 3 रोज़ के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आज जुम्मा और मंगल के रोज़ मैं सुबह 5 बजे सोया था, 11:30 बजे उठा, कमरे से निकला तो बारिश हो रही थी। मुझे कुछ होश नहीं था, यूँ लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। 2-3 बार मैं गिरा और मेरे हाथ पर, कोहनी पर और पेशानी पर भी जख्म आए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज़ोर से मैं किस तरह गिरा हूँ। बहरहाल कुछ देर बारिश में पड़ा रहा, फिर कमरे में वापस आया तो सख्त सर्दी लग गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो वो भी इंतहाई परेशान हो गया कि बीपी बहुत ज़्यादा लो था। बहरहाल गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुझे गाय बगाए चक्कर आ रहे थे, और इसी वजह से मैं परेशान था कि दूसरी जाने पहुंच पाऊंगा या नहीं। इसलिए मैंने अपने पैसे भी ATM से अपने बेटे उसामा बिन तारिक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। उसामा बिन तारिक और मैं, हम दोनों गूगल अर्थ में रास्ता देखते रहे थे कि ज़्यादा स्टीप माउंटेन तो नहीं है। इससे पहले भी मैंने कई बार ऐसे रास्तों पे ट्रैवल किया था। कश्मीर में 2005 के ज़लज़ले के बाद हम एक बुलंद तरीन पहाड़ की चोटियों पर, हज़ारों फुट बुलंदियों पर पहाड़ से चिमटे हुए थे। मुझे डर था कि ये वाला सीन दोबारा ना हो जाए, क्योंकि मुझे डर था कि ऐसी बुलंदी पे अगर मुझे चक्कर आ गए, स्पेशली बाइक पर, तो बड़ा मसला बन जाएगा। मुझे सिर्फ इसी बात का खौफ था, वरना मैंने बड़े बड़े ख़तरनाक रास्तों पे सफ़र किया हुआ था और मुझे बड़ा तजुर्बा था। 2-3 बार पहले भी ऐसे हुआ था कि मैं फंस गया था, लेकिन वो सिलसिला अचानक हुआ था। और आज मुझे पहले से अंदाज़ा था कि मैं कहाँ से गुज़रने लगा हूँ। इससे पहले भी कई बार मुझे ऐसे हालात से गुज़रना पड़ा था। चंद साल पहले नारायण में बर्फ़बारी से रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन मुझे कोई फ़िक्र नहीं थी कि 3-4 दिन में रास्ते खुल जाएंगे। और इस बार थोड़ा प्रॉब्लम ये था कि 15 अगस्त तक बारिश दिखाई गई थी वेदर फोरकास्ट में, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि गुज़िश्ता 3-4 दिन से भी बारिश नहीं हो रही थी। 2 साल पहले भी ऐसे हुआ था, लेकिन मून रेस्टोरेंट के ऑनर हसनदीन भाई ने मुझे मशवरा दिया कि 1 हफ़्ता यहीं रुक जाओ। मैं रुक गया था,
लेकिन इस बार मैं निकलना चाह रहा था और मुझे बस ये एक अनजाना सा खौफ था कि दूसरी जानिब पहुंच पाऊंगा या नहीं। हत्ता कि यहाँ तक कि मैंने बड़ी गिड़गिड़ा कर दुआ की कि ऐ अल्लाह पाक, मैं अपने बच्चों से दूर नहीं मरना चाहता। इस तरह की सूरत हाल से मुझे कई बार वास्ता पड़ा था, लेकिन इस बार मुझे बड़ा अजीब सा खौफ डरा रहा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये भी था कि सारी रात मैं जागता रहा हूँ। गुज़िश्ता कई दिन की कमज़ोरी भी थी, बीमारी भी थी। मुझे ये भी परेशानी थी कि मैं इतने बड़े ट्रैक पर पैदल चल पाऊँगा या नहीं। यानी बहुत बड़े मसाइल, परेशानी और खौफ, बहुत सारी चीज़ें शामिल थी। सूरत हाल मेरे साथ इससे पहले भी कई बार पेश आ चुकी है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा अपना ख़ास करम फरमाया है। और इस बार भी मुझे रब रहीम करीम से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस बार भी वो अपना ख़ास करम फरमाएगा। अल्लाह पाक ने मुझे बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिनमें से एक बुलंद हौसला, स्पिरिट और विल पावर है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह लज़ीज़ अल्लाह की मदद से मैं अपनी स्पिरिट की बुनियाद पर दूसरी जानिब पहुंच जाऊंगा। और जहाँ तक बाइकर्स का ताल्लुक है, हमें रास्ते में 2 बाइकर्स मिले थे नारायण से चंद किलोमीटर पहले, जो वापस जा रहे थे। उन्होंने बताया कि हम लोग 3 दिन से मांडरी में कैंप पजीर हैं, लेकिन यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम वापस चिल्लास की जानिब से जा रहे हैं। तो आप भी वापस हो जाएं और चिल्लास की जानिब से वापस जाएं। हाँ? अच्छा बेटा। और आपने भी सुन लिया होगा कि मांडरी में दाखिल होती ही एक बच्चे ने बैड न्यूज़ सुनाई कि आगे रास्ता बंद है, यानी कि हर तरफ से मायूसी के बादल छा रहे थे। और ये आप देख रहे हैं कि जरेद और बालाकोट जाने की ख्वाहिश रखने वाली कितनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं, और हम भी और एक लड़का भी बाइक ले जाने के लिए। जी, तो ये है वो जगह जहाँ से मांडरी का पुल टूट गया था। इस जगह किसी ज़माने में मांडरी का पुल हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ बड़ा दिलखराश मंजर देखने में आ रहा है। 2 रोज़ केवल ये बड़े बड़े पाइप डाले गए थे ताकि इनके ऊपर से गाड़ियाँ गुजारी जाएं, लेकिन एक और सैलाबी रेला आया जो अपने साथ इनको भी बहा कर ले गया। इसलिए आज हमें पैदल ही जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये सारी दुकानें बह चुकी हैं और सैलाब की नज़र हो चुकी हैं, और इनका सामान भी, करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है जब पहली बार सैलाबी रेला आया था। ये उस वक्त के मनाज़र मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जब सैलाबी रेला फर्स्ट टाइम आया था तो क्या सूरत हाल थी। इससे ज़्यादा दिलखराश मनाज़र मैंने नहीं दिखाए। अल्लाह पाक रहम फरमाए, बड़ी अजीब सूरत हाल थी। अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं और मांडरी का बाज़ार बियाबान पड़ा हुआ है। कभी यहाँ बड़ी रौनक हुआ करती थी। इसकी मैं गुज़िश्ता वीडियो इसके साथ अटैच करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। ये पुलिस का बैरियर है और ये है मांडरी में यहाँ पे आपके मतलब की जो चीज़ है वो है ऑटो स्पेयर पार्ट्स, वो कहते हैं ऑटो मैकेनिक। तो इस पुल के ऊपर से भी पत्थर गुजर थे, ये बहुत ज़्यादा गहराई में था, जो पुल पड़ा है अभी। यहाँ पर आपको और चीज़ें मिल जाएंगी। ये काफ़ी बड़ा बाजार है। ये बहुत बड़ा पानी चढ़ा हुआ है इस दरिया में फ्रेंड्स। जी, और इस तरह के होटल पानी में गिरने और पानी में सैलाब में बह जाने के जो मनाज़र थे वो मैंने नहीं दिखाए कि वो बड़े दिल दुखाने वाले मनाज़र थे। तो अब सूरत हाल बड़ी अजीब है कि इन होटलों को भी ख़तरा है, इसलिए जो मलबा आगे पड़ा हुआ है उसको भी अगर जल्द से जल्द निकाल लिया जाए तो बेहतर होगा। ये देखिए, पानी बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ चुका है और इसकी वजह यह है कि आगे मलबा पड़ा हुआ है। ये सामने रास्ता जा रहा है जरेद को, जो मेरी तरह इन सब सयाहों की मंजिल है इंशाअल्लाह। और इस पुल से गुजर के जा रहे हैं हम सब लोग। अक्सर लोग पैदल हैं और कुछ थोड़े बहुत बाइक पे हैं। जी फ्रेंड, अगले मोड़ में ये स्टेशन है, गाड़ियों का रश है। और नीचे ये देख रहे हैं आप कागान हाईवे, और ये सामने मानूर की पहाड़ियाँ। जी फ्रेंड्स, वैली तो बहुत खूबसूरत है और सीनरी क्या ही बात है, एक्सीलेंट सीनरी भी साफ है, वैली के साथ ही होगी। लेकिन आज इस रोड पे भी बहुत बड़ा रश हो चुका है। और ये मुसाफराने पंजाब। जी फ्रेंड, तकरीबन आधे घंटे की हाइकिंग के बाद हम लफ्सा गांव में पहुंच चुके हैं और सीन बहुत ही प्यारा है।
ये मकई की फसल, पस मंज़र में मांडरी और उसके पस मंज़र में मानूर की पहाड़ियाँ, और ये साइड है बालाकोट वाली, और इस तरफ हमने जाना है। और ये लोकल बच्चे और लोकल कुल्फी खा रहे हैं। मलाई खाते हो? अच्छा, कितने दी मिलती है? 10 दी। अच्छा, और ये बहुत ही प्यारी जगह फ्रेंड्स। और यहाँ पर मकामी लोग कूलर लेकर बैठे हुए हैं शाम को पानी पिलाने के लिए। और लोकेशन आप देख लीजिए, अखरोट की दरख्त। और ये क्या सीन है यार, एक जानतोड़ किस्म की चढ़ाई के बाद ये खूबसूरत मंजर मिला है जिसने सारी थकावट दूर कर दी है। ये अखरोट की दरख्त है और अखरोट देख रहे हैं आप। अगले महीने सीजन इंशाल्लाह दिसंबर में। Please like and share this video and subscribe our channel.